दुनिया रहस्यों से भरी हुई है जिनका ना तो कोई आम इंसान पता लगा सका और ना ही किसी वैज्ञानिक ने इन रहस्यों से पर्दा हटाया। आज हम आपको ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम आपको एक ऐसी विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में कहीं धुएं की तरह गायब हो गया, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है जहां उसे पहुंचना था। उसके बाद जब एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। आखिर क्या था ये राज? आखिर 35 साल बाद कैसे हुआ वो लैंड होने के बाद उसमें जो यात्री थे क्या वो जिंदा थे? जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहें अंत तक। हम बात कर रहे हैं फ्लाइट नंबर 513 के बारे में। दरअसल सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 513 ने पश्चिम जर्मनी के ओकिन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ये विमान आसमान में कहीं गायब हो गया। विमान का संपर्क एटीसी से टूट गया था। तमाम कोशिश के बावजूद इस विमान से एटीसी का कोई संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद जर्मनी और ब्राजील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्रियों और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चल पा रहा था। विमान का मलबा तक कहीं नहीं मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों में इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया है और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया है और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई है। बहुत समय गुजर गया, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। एटीसी ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आगे आने लगा था, जबकि विमान के पायलट ने एटीसी से विमान को लैंड करने की इजाजत तक नहीं ली थी। एटीसी ने जल्द से उस रनवे को खाली करवा दिया जिसकी ओर ये विमान तेजी से बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद ये विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया और ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान हो गए कि बिना इजाजत के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। इसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे। ये देखा विमान एकदम नया है और विमान का इंजन भी अभी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नजर जैसे ही विमान के ऊपरी हिस्से पर पड़ी, जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था जिस एयरलाइंस का ये विमान था। ये विमान उसी सैंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से कहीं गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी 1956 में बंद हो गई थी। सोचने वाली बात यह है कि जिस कंपनी की फ्लाइट 4 साल पहले बंद हो चुकी थी वो कैसे लैंड कर सकती है। खैर, उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया। उन्हें भी ये नजारा दिखाई दिया, जिसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोला गया तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था। एयरपोर्ट के कर्मचारी काफी डर गए थे
और वो फ्लाइट से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही वो फ्लाइट से बाहर आते हैं, वो फ्लाइट यानी सैंटियागो फ्लाइट दोबारा टेक ऑफ कर जाती है और आसमान में फिर से धुएं की तरह गायब हो जाती है। और आज तक इसका रहस्य ही बना हुआ है कि वो फ्लाइट कैसे टेक ऑफ हुई। आखिर उस फ्लाइट को कौन उड़ा रहा था? जब उसके पायलट्स कंकाल बन चुके थे तो उस फ्लाइट को कैसे उड़ाया जा रहा था, कैसे कंट्रोल किया जा रहा था, ये सब एक राज ही है जो आज तक राज बना हुआ है। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राजील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमयी विमान की लैंडिंग की कहानी इसीलिए किसी को नहीं बताई कि कहीं लोगों में भय पैदा ना हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी में कितनी सच्चाई है? आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट में जरूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।